वजूद, और मैंने बीच में जाकर भैया को रोक दिया। इतने में अनिकेत जो ऑफिस गए थे वापस आ गए। ये सब देखकर वे मुझ पर गुस्सा करने लगे और बोले कि मीनू तुम फिर भैया की बात काट रही हो, भैया बड़े हैं, सही ही करेंगे। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी, पर आज मैं चुप रहने वाली नहीं। मीनू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अनिकेत को कहा, अनिकेत ये क्या बात हुई, भैया भाभी को मार रहे हैं, ना ही माँ जी और ना ही तुम कुछ कह रहे हो। तुम चुप रहो, भैया यहाँ बड़े हैं और भाभी को भी उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन मार कर कौन अपनी बात मनवाता है। और भाभी गलत नहीं बोल रही थी अनिकेत, तुम ज़्यादा पढ़ लिख ली हो इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सही गलत नहीं समझ रही हो। मैं वहाँ खड़ी हुई बस सोच ही रही थी कि पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करने वालों की सोच कैसी है। एक औरत का बोलना कितना चुभ रहा था इनको। माँ जी जो खुद एक औरत हैं वो इस गलती में अपने बेटे का साथ दे रही थी। मैंने भैया को कहा कि भैया आप घर के बड़े हैं लेकिन आप ही ऐसी गलती कर रहे हैं। आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, कुछ उनको भी हक है बोलने का। तुम ना ही बोलो तो बेहतर है, मेरी बीवी है, मैं संभाल लूँगा। भैया गुस्से से बोले, ऐसे मार मार कर संभालेंगे भैया? भगवान ने बेटी का पिता बनाया है आपको, उसको ज़रा सा भी तकलीफ़ में नहीं देखते आप। लेकिन भाभी वो भी किसी की बेटी नहीं हैं। अब तुम हद पार कर रही हो मीनू, वो तो आप पार कर चुके हैं भैया। मेरी बात सुन। अनिकेत को गुस्सा आ गया और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ उठा दिया, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही और अनिकेत का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से झन्नाटेदार थप्पड़ लगा दिया। भैया, माँ जी और अनिकेत एकदम आश्चर्यचकित से मुझे देखते रह गए। तभी माँ जी बोली, बदतमीज हो गई हो तुम तो, पति पर हाथ चला दिया, यही सिखाया है तुम्हारे भाई भाभी ने? माँ जी माफ़ कीजिए, आज मुझे अपने संस्कार भूलने पड़े। मेरे संस्कार तो नहीं कहते कि मैं पति पर हाथ उठाऊं, लेकिन मार खाना भी मेरे संस्कारों में नहीं, और ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना जरूरी था जिसको औरतों की कोई कद्र नहीं है। माँ जी, हम लोग अपना घर अपने रिश्तेदार छोड़कर आते हैं, ससुराल को अपना घर समझ यहाँ अपना जीवन बिता देते हैं, पति को अपना सब अर्पित कर देते हैं, तो थोड़ी इज्जत के हकदार नहीं हैं हम? जब ये घर हमारा है तो हमें बोलने का भी हक है। लेकिन तुम्हारा पति है, वो उसकी इज्जत करनी चाहिए तुमको। और तुमने तो माँ जी सही कहा आपने, पति है मेरे, लेकिन इज्जत तो दोनों को करनी चाहिए ना, एक दूसरे की। और एक बात, एक थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हुआ? यही कहा था ना आपने जब अनिकेत ने मारा था। अनिकेत और भैया की नज़रें झुकी थी, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। दोनों मुझे घूर रहे थे, पर मुझे संतोष था। अगर आज ना रोकती तो मैं भी भाभी की तरह मार खाती। लेकिन इन सब बातों में एक बात अच्छी भी हुई कि भाभी मेरे साथ खड़ी थी। वे भैया से बोली, मैं अपने और मीनू अपने मायके जा रहे हैं, जब यह कड़वा गुस्सा खत्म हो जाए तब लेने आ जाना। भाभी मेरे साथ अपना सामान लिए बाहर निकल आई और मेरे गले लगकर बोली, आज तुमने साबित कर दिया एक औरत का अपना भी वजूद है। गलत बात सहने से अच्छा है विरोध करना। धीरे धीरे भैया, अनिकेत और माँ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और करीब एक सप्ताह बाद हम लोगों को लेने मायके आ गए और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगे और आगे से हाथ ना उठाने का वादा भी किया, और हम लोगों ने भी माफ़ कर दिया और आराम से खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।